नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह एसएलए लीगल एडवाइज़र आज आपके बीच में मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी और फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ जो कंट्राडिक्टिंग डिफरेंस वाले जो पॉइंट्स हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं। बाकी चीज़ें तो बहुत डिटेल में नहीं करें। मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी के लॉस को कई बार ये बोल दिया जाता है कि ये फायर के पॉलिसी में कवर हो रहा है। फायर आपने कराया नहीं है, इसलिए आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। फायर का इंश्योरेंस हुआ है, वो एक्सप्लोड हो गया, इम्प्लोड हो गया, तो उसको कहते हैं मशीनरी इंश्योरेंस में आपने करवाया नहीं है। ऐसे केसेस मेरे पास प्रैक्टिकली आए हैं, ना लाइन पे आए हैं, और कोर्टों पे भी केस ऐसे बहुत चल रहे हैं जिनमें ये ओपिनियन बन करके आ गई है कि ये इंश्योरेंस कंपनी वाले वाकई में इसको जो है ना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इल तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मशीन का इंश्योरेंस जो होता है, हमने इंजीनियरिंग पे अच्छी वीडियो बनाई है, काफ़ी वीडियो बनाई है। उस पे हम डिटेल में ना जा करके हम शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश करते हैं कि मशीन का इंश्योरेंस जो है ना, व्हाइल इट इज़ एट वर्क और एट रेस्ट, रेस्ट में है, वर्क में है, तब भी व्हाइल बीइंग डिसमेंटल्ड और क्लियरिंग ओवरहॉलिंग, क्लीनिंग ओवरहॉलिंग दोनों अलग-अलग हैं, दोनों पे भी है। और शिफ्ट उसी प्रोवाइजेज़ के अंदर शिफ्ट हो रही हैं, और उसी प्रोवाइजेज़ में ही शिफ्ट होकर के इरेक्शन की जा रही हैं, तब उस कंडीशन में ये एमबीडी के जो भी कवरेज है मिलते हैं। और मशीनरी के विषय में आपको पता है, ड्राइविंग मशीनरी होती हैं, प्रोसेस मशीनरी होती हैं, हज़ार्डस रिस्क की मशीनरी होती है। हज़ार्डस वाले को जो है वो जिसको हम कह रहे हैं ब्रिक, क्वेरीज, माइंस इंडस्ट्री, और जो भी इंडस्ट्रीज़ जिनको कि हज़ार्डस में गिना जाता है, उनकी उनकी मशीनरीज़ को, और जो अंडरग्राउंड में यूज़ की जाती हैं, ऑपरेटिंग रिमोट एरिया में है, वहाँ पे कोई रिपेयर का नहीं है, ये सब हज़ार्डस हैं। और इनके जो मेन जो ना एक्सेप्शंस हैं मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी के, वो क्या हैं? फायर एंड स्पेशल perils, जो फायर में कवर होते हैं वो कवरेज इनमें नहीं है। मीन्स पॉलिसी डज नॉट कवर डैमेज ड्यू टू फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, ये फायर के कवरेज हैं। अदर देन डिस्ट्रप्शन ऑफ द टर्बाइंस, कंप्रेसर इट्स एंड अदर आइटम्स सब्जेक्ट टू द इंटरनल प्रेशर, थेफ्ट, कोलैप्स इन बिल्डिंग, सबसिडेंस, लैंडस्लाइड, वाटर विच एस्केप्स फ्रॉम वाटर कंटेनिंग, कोई भी टैंक वैंक से वहाँ से निकलता है, ऑपरेटर्स, फ्लड, इनंडेशन, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये कवरेज उसमें रहते हैं, तो इसलिए इसमें कवर नहीं है। डैमेज टू मशीनरी कास्ड बाई फायर, अगर कोई फायर से मशीनरी को डैमेज हो गया है, फायर से मशीनरी को डैमेज हो गया है, वो भी एमपीडी में कवर नहीं है। और एक्सप्लोजन भी हो रहा है तो भी कवर नहीं है। अब आप समझो, यहाँ एक्सप्लोजन अगर हुआ है मशीन में, तो वो एक्सप्लोजन मशीनरी ब्रेकडाउन में आ ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ मैंने केस देखा है कि एक्सप्लोजन को उनने मशीनरी ब्रेकडाउन में डाल करके खूब बड़ी कारपोरेट कंपनियां सर्वेयरों की हैं, सर्वेयर 50-50, 60-60 सर्वेयर है, सब मिल मिला करके उसको जो है ना नील कर देते हैं, करोड़ों का नुकसान जीरो कर देते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे एक्सप्लोजन में जो कवरेज दिए गए हैं, उसको एक्सप्लोजन को और ढंग से हम पढ़ देते हैं। एक्सप्लोजन इंक्लूजन इन मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्वालिफाइड सो दैट इट डज नॉट एक्सक्लूड बस्टिंग, डिसइंटीग्रेशन, डिसरप्शन ऑफ टर्बाइन्स, कंप्रेसर्स, ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स आर ये अगर एमबीडी में लिए गए हैं तो। लेकिन अगर ऐसी कोई मशीनरी है जो प्रोसेस मशीनरी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी है, सब कुछ, उसमें एक्सप्लोजन हो गया इंटरनल, वो होगा कैसे? प्रेशर से ही होगा। प्रेशर का मतलब चाहे गैसेस का प्रेशर बढ़े, चाहे मेटल का प्रेशर बढ़े, चाहे मटेरियल मैटर ही का प्रेशर होता है, गैसेस का, वाटर का भी प्रेशर होता है, लिक्विड का भी प्रेशर बनते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि गैसेस के जो प्रेशर बन जाते हैं, जिनकी वजह से उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, वो ब्लास्ट कर जाता है। उसी को एक्सप्लोजन बोल देते हैं, वही एक्सप्लोजन है। अगर वो कवरेज फायर में है, तो एमबीडी वाला क्यों देगा? एमबीडी में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मशीनरी ब्रेकडाउन तो वो एक अलग डिफाइन करता है कि डैमेजेस इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन इम्पैक्ट के, जो भी और भी इम्पैक्ट के डैमेजेस हैं, एक्सीडेंटल भी वो भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन, अब उसको हमें हमें परिभाषित करना होता है। सर्वेयर बहुत एंगल से देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह क्या होती है ना कि अगर मेरा दिमाग ही अलग तरह से चल रहा है कि मुझे इसको रिजेक्ट करना है, तो मैं तो रिजेक्ट करने के रास्ते बनाऊंगा, लेकिन वो गलत भी कर लेते। ऐसे ही एक केस में हमने देखा कि मोटर का स्टेटर जल गया, रोटर जल गया, और एक स्ट्रिप की वजह से उसमें फायर हो गई, अंदर की फायर हो गई, तो इंटरनल फायर एमबीडी में कवर है, और एमबीडी की उसके बाद पॉलिसी है। लेकिन सर्वेयर साहब कह रहे हैं नहीं, तो कवर ही नहीं है। ये चीज़ें हैं, ये समझना है।
और ये समझने के लिए मैंने जो है ना ये इस वीडियो को बनाने का सोचा। बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन सेम वही है, सब जो मोटर गाड़ियों में होता है कि इंटीमेशन आएगा, बिल आएगा, एस्टीमेट आएगा, कागज़ पत्तर सारे पूरे होंगे और बिल और जो भी एयर फ्रेट वगैरह सब चीज़ें मिला करके जो कवरेज है वो मिलेगा। एक्सेस निकलेगा, साल्वेज निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा, अगर सब हैं तो। वो सब जनरल प्रिंसिपल्स हैं। उन जनरल प्रिंसिपल को किस तरह से असेसमेंट करना है, किस तरह कैरी आउट करना है, इस पे बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत बड़ा इशू इस बात पे है कि रिजेक्ट हो जाता है। क्लेम को रिजेक्ट कौन से ग्राउंड पे करते हैं? कोई असेसमेंट कर देगा, कम करने के लिए बहुत कुछ जुगाड़ कर देगा, लेकिन कम से कम मिल तो रहा है। लेकिन जहाँ जीरो कर दिया जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो अगर आपका कोई भी पूरा सर्वे लॉस असेसमेंट किसी सर्वेयर ने कर दिया, आपके पास कोई ग्रीवांस है तो इंश्योरेंस कंपनी में बोलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट ग्रीवांस है तो उसके हेड ऑफिस में बोलेंगे, उससे भी आपको सोल्यूशन नहीं हुआ है, हुआ जाएंगे आईआरडी से नहीं होगा, फिर कोर्टें हैं भैया, ओम्बड्समैन है, इन सब जगह जाना पड़ेगा। और आप जो पोजीशन आफ्टर क्लेम के बाद भी जो कुछ भी आपके पास साल्वेज फाल्वेज जो भी है, डेब्रीज हैं, सबको रखना पड़ेगा। फायर के केस में डेब्रीज होती है, साल्वेज वगैरह होती हैं, इनको रख करके दिखाना पड़ेगा। जब तक इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लैरिटी नहीं आए तब तक आप जो है ना उसको नहीं कर सकते हैं। मैंने दोबारा भी देखा कि फायर का डैमेज काज्ड बाय एक्सीडेंटल फायर, ओन फर्मेंटेशन एंड नेचुरल हीटिंग एंड स्पॉन्टेनियस कंबस्चन, ये फायर के। लेकिन अगर मोटर है, वहाँ पे अगर स्टिप है या कहीं कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से वहाँ पे फायर लगती है, वो कोई कंबस्चन नहीं है। कंबस्चन का मतलब है इंजन के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा, समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएँ और भी वीडियो अच्छी से लाते रहेंगे ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ। कि अभी यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे कोई एक फर्नेस है, ब्लास्ट हो गई और जो मोटर है उसके अंदर अंडर फायर हो गया, तो वो बीएमबीडी में कवर है, वो फायर में कवर है। थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ाएँ।